हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने डिस्कस किया था कि कोलाइड क्या होता है एंड वी डिस्कस्ड कि हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, उसके बाद आए हम कैटलिस्ट पर, अब कर रहे हैं कोलाइड। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड करवाया कि वो तीन तरह से क्लासीफाई होता है और उसकी मैंने दोनों को कंपेयर करके पूरा आपको सॉल्व करा दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि उस कोलाइड की प्रेपरेशन कैसे होती है। आज मैं आपको चार चीज़ें सिखाने वाला हूँ। प्रेपरेशन ऑफ कोलाइड, नंबर टू प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, उसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट टू, और उसके ऊपर चार्ज कहाँ से आता है। सो ऑन द बोर्ड सबसे पहले आइए आप प्रेपरेशन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कोलाइड। तो मैं आपको बता दूं कि कोलाइड दो तरह का होता है, एक लायोफोबिक और एक लायोफिलिक। लायोफोबिक वाटर हेटिंग और लायोफिलिक वाटर लविंग। तो जो वाटर लविंग है उसको बनाने के लिए तो क्या तरीका सीखना, उसको डालते हैं वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है और इजीली बन जाता है। सो वी कैन डू दैट जस्ट बाई एडिंग। बट लायोफोबिक जो ऐड करने से जस्ट नहीं बनता, उसको बनाने के लिए स्पेसिफिक मेथड हमने बात भी की थी कि स्पेशल मेथड बनते हैं एक्सट्रिंसिक। तो वो क्या मेथड हो सकते हैं? तो ये बोलता है कि मेनली दो मेथड होते हैं इसके लिए, एक डिस्पर्जन मेथड और एक कंडेंसेशन मेथड। प्रैक्टिकली बोलूं तो डिस्पर्जन वो मेथड है, इसमें ब्रेक डाउन करके बड़े किसी पार्टिकल को ब्रेक डाउन करके कोलाइडल साइज में तोड़ा जाता है। और कंडेंसेशन की बात कहूं तो छोटे छोटे पार्टिकल को इकट्ठा करके उस साइज में लाया जाता है। मतलब वो कोलाइडल से भी छोटे हैं उनको जोड़ के कोलाइडल साइज पे लाया जाता है, कोलाइड से बड़े हैं उनको इसमें। अब पहले बात करते हैं डिस्पर्जन, बड़ों को कैसे कोलाइडल पार्टिकल साइज में तोड़ा जाता है। पहला है मैकेनिकल डिस्पर्जन। उसमें तो सीधा ही एक चक्की समझ लो, ऐसी मशीन है जिसके बीच का जो गैप है वो कोलाइडल साइज ही है। जैसे ऊपर से आप पार्टिकल डालोगे और उसको घुमाओगे तो क्रश होके नीचे जो साइड से निकलेंगे वो कोलाइडल साइज पार्टिकल निकलेंगे, क्योंकि इस अंदर गैप इतना है, वो ही बनेंगे। दूसरा आ गया ब्रिज अर्क मेथड। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें एक मेटल है, उस मेटल को एक आर्क के साथ जोड़ा है, आर्क है एक अंदर इलेक्ट्रिक आर्क, और उसको सोल्यूशन के बीच में डाला है वाटर और केओएच के सोल्यूशन में। ये मेटल जो है ये सिल्वर मेटल की बनी हुई है रॉड, ये रॉड जो है साइड वाली। जब इलेक्ट्रिक करंट आएगा और अंदर जाके हीट अप होगी, ये अंदर आर्क जो हीट होगी, तो छोटे छोटे सिल्वर के पार्टिकल जो वो यहाँ से टूट के अंदर सोल्यूशन में जाएंगे। और बाहर क्योंकि आइस है, आइस की वजह से बड़ी जल्दी ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होने की वजह से किसी और से जुड़ने से पहले कोलाइड साइज में होने पे ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे और कोलाइड साइज बन के रह जाएंगे। तो छोटे छोटे रॉड के पिघले हुए पार्टिकल जो कोलाइडल साइज में यहाँ पे अंदर हैं, वो इकट्ठे होकर कोलाइडल पार्टिकल्स को फॉर्म करेंगे। तो ये हो गया ब्रीज आर्क मेथड, आर्क के थ्रू इससे बनाने का तरीका। तीसरा आ गया पेप्टाइजेशन। ब्रीज आर्क और इसको समझ गया आप। तीसरा आ गया पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन को ध्यान से सुनिएगा। पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट मान लिया जाए KOH डाल दिया। अब अगर वो कोलाइडल पार्टिकल जो हैं, जब वो उनको फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को हम बना रहे हैं तो कैसे बनते हैं, वो किसी भी चीज़ के बन रहे हैं तो बनने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ के प्रेसिपिटेट बनता है। अब वो पार्टिकल अभी जुड़ने वाले थे लेकिन उनके ऊपर कोई चार्ज है, तो इलेक्ट्रोलाइट माना कि उनके ऊपर लेट उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले के उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे सरफेस पे जमा, सभी के सरफेस पे पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये पार्टिकल पास आ नहीं पाएंगे क्योंकि इनके ऊपर सरफेस पॉजिटिव हो जाएंगे और रिपेल करने की वजह से पार्टिकल को कभी भी इकट्ठे नहीं होने देंगे, और पार्टिकल्स विल रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे रिटेन देयर साइज एज ए कोलाइडल साइज पार्टिकल, क्योंकि सरफेस पे सेम चार्ज आ गया, क्योंकि सेम चार्ज होने की वजह से सेम अपोजिट चार्ज सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से जो ये कोलाइडल पार्टिकल में बने रहेंगे उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। और चौथा है अल्ट्रावायलेट डिस्पर्जन। अल्ट्रावायलेट रे को फेंकना, ये मेटल ऑक्साइड या मेटल सल्फाइड के ऊपर फेंकते हैं तो कोलाइडल साइज पार्टिकल में टूट जाता है। ये चार तरीके हैं ब्रेक डाउन करके, ये भी ब्रेक किया, ये भी ब्रेक किया, ये भी ब्रेक किया, ब्रेक को जुड़ने दिया, और ये ब्रेक किया अल्ट्रावायलेट से। दूसरा आ गया कंडेंसेशन, कंबाइन करना, तो ये केमिकल मेथड है। पहला आ गया डबल डिकम्पोजिशन। ये देखिए एक रिएक्टेंट लिया, दूसरा लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया, और यहाँ पे AS2S3 जो बना ये कोलाइडल साइज है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से बन गया एक। दूसरा ऑक्सीडेशन, H2S डाली, SO2 डाली, ऑक्सीडेशन हुई, ये वाटर बन गया, और ये तीन S निकल रहे हैं। थोड़ी देर बाद S8 बन जाएगा, और S8 कोलाइडल पार्टिकल है, ये जो निकल रहे हैं ऐसे S8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इधर AuCl3 लिया, रिडक्शन मेथड ऑक्सीजन के बाद। रिडक्शन कैसे, ये लिया, इसको इससे रिड्यूस किया, Au बन गया। ये Au जो है कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है जी। हाइड्रोलाइसिस, वाटर डाला, हाइड्रोलाइसिस किया, इससे FeOH थ्राइस बना, और ये भी कोलाइडल साइज पार्टिकल। तो केमिकल रिएक्शंस है कौन कौन से, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। तो मैं आपको फिर बता दूं कि लायोफोबिक तोड़ के और लायोफिलिक अपनी मर्जी से। लायोफिलिक
फोबिक जो है, जो नहीं बनना चाहते थे, वो दो तरह से, या तो तोड़ के या फिर कंबाइन करके। कंबाइन मतलब कंडेंसेशन, कंडेंस कंबाइन करने वाले 4 तरह के रिएक्शन, तोड़ने वाले भी 4 तरह के। एक हो गया ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद आते हैं इसकी प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन करने के 3 तरीके हैं। प्यूरिफिकेशन करने के 3 तरीके। तो पहला तरीका क्या है? पहला है डायलिसिस। देखिए आप, डायलिसिस आपने जलेबियां बनाते हुए तो देखा होगा, कपड़े में डालते हैं और उसको पकड़ के ऐसे दबाते हैं तो उसके छेदों में से कैसे जलेबी के वो मैदा निकलता है और वो जलेबियां बनाना शुरू करता है। बिल्कुल वैसे ही ये जो है एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर वो पार्टिकल रखे हुए हैं। इसमें रख के उसको, वो पार्टिकल के मेम्ब्रेन के जो छेद हैं वो इतने छोटे हैं कि अंदर के कोलाइडल साइज पार्टिकल बाहर ना निकल पाए। उसको पकड़ना और उसके अंदर स्क्वीज करना पानी के अंदर, तो अंदर से पानी जो है वो क्या करेगा, उन पार्टिकल को धो देगा जो इम्प्योरिटीज हैं बीच में, और उसको प्यूरिफाई कर देगा। लेकिन पार्टिकल बाहर नहीं जा पाएंगे, सिर्फ इम्प्योरिटी बाहर जाएंगी। और ये सिर्फ उन्हीं को प्यूरिफाई, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के काम आता है जिनका साइज जो है वो कोलाइडल पार्टिकल से छोटा हो, क्योंकि वो पानी में डालते ही घुल के निकल जाती हैं छेद छेद में से, जिन छेद में से कोलाइडल पार्टिकल नहीं निकल पाते। वो हो गया डायलिसिस। दूसरा आ गया इलेक्ट्रोडायलिसिस, यानी कि ऐसे ही इसको डाला थैले को अंदर इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एनोड और कैथोड। अब इससे कौन निकलती हैं? जो चार्ज इंप्योरिटी है। अगर इंप्योरिटी चार्ज है तो अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ खींच के इससे बाहर आ जाएंगी और अंदर से प्यूरिफाई हो जाएगा। दूसरा तरीका है। तीसरा आ गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर, एक उसमें डालना और उसमें छेद छोटे छोटे होते हैं, उससे फिल्टर कर देना। ये 3 तरीके हैं प्यूरिफाई करने के, ठीक है जी। तीसरी बात आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। कोलाइड की वैसे तो प्रॉपर्टीज आपने 9th में बहुत पढ़ी हैं, 2 ये भी पढ़ी हैं, फिर से याद दिला देता हूँ। टेंडल इफेक्ट, ये होती है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ड्यू टू एप्रोप्रिएट साइज ऑफ कोलाइडल साइज पार्टिकल। तो टेंडल इफेक्ट दिखाता है, और ब्रोनन मूवमेंट, जिग जैग मोशन, वो भी दिखाता है, आपको पता है। और सबसे लास्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ चार्ज। हमने कहा कि इसके अंदर कोई चार्ज था, तभी अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट एड्सॉर्ब हो गया सरफेस पे। तो इन पे चार्ज अपने आप कहाँ से आता है? जो अपना चार्ज है इनका, वो कहाँ से आता है? ये कहता है उस 4 कारण हो सकते हैं उसके। पहला कारण हो सकता है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, कि जैसे इसने कि अपने चॉइस का कोई एड्सॉर्बेंट अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लिया, सब ने एक जैसा, और इसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से कोलाइडल पार्टिकल ही बने रहेंगे और जुड़ के कब प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। वैसे प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन का कारण हो सकता है। दूसरा आ गया डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब टूटना। अब देखिए यहाँ पे बताया गया ये है सोप मॉलिक्यूल C17H35COO Na। ये किस में टूटा? C17H35COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये कोलाइडल साइज है, तो ये टूटने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तीसरा फ्रिक्शन, एक दूसरे से जब ये घूमते रहते हैं और फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से भी चार्ज आते हैं। आपने पढ़ा है फिजिक्स में, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल चार्ज। तो ये सब कारण है। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। पहली थी मेथड ऑफ प्रेपरेशन, दूसरी थी मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, तीसरी थी 2 प्रॉपर्टीज, और चौथा था ओरिजिन ऑफ चार्ज। सो मैं चाहूँगा कि आप इसे कम से कम 2 बार देखिए, और फिर भी कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है जो समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ग्रुप में मेंशन करिए, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट again for your better understanding. Till then, bye, take care, good night.